किस तरह से देखते हैं आप इसको? मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया है। बजट हर वर्ष आता है, एक परिपाटी है। उसके बिना सरकार चलेगी कैसे? तो उसको परिपाटी को पूरा किया है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पुनः बजट प्रस्तुत कर दिया, पर निराशाजनक बजट है, मैं यही कहूँगा। युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, किसानों को और कहा गया है कि 52 से 50 करोड़ रुपए की बात कही है। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, आपने ये प्रस्ताव दिया कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे। बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, सरकारें बनती इसीलिए। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है पिछले वर्षों में? आपका जो पिछले वित्तीय वर्ष का जो बजट था, उसमें जो आपने कहा था, उसमें से क्या क्या आपने पूरा किया है? और ये रोजगार देंगे, ये रोजगार किसके माध्यम से, कौन से क्षेत्र में आप देने जा रहे हैं, और उन हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को क्या मिलने वाला है, ये भी तो आप बताएं। ये कह देना कि हम ये करेंगे, इससे तो बात होती नहीं पूरी। तो हम तो यही मानेंगे कि झूठे आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि आपके पास आंकड़ों के साथ दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि हमने ये कहने के पहले जो पहले कहा था उसको कैसे पूरा किया। तो निराशाजनक बातें हैं ये सब। किसानों को कहा गया है, किसानों की स्थिति इस मध्य प्रदेश में, पूरे देश में क्या है, ये हम सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। वर्षों से दिल्ली की सीमा पर बैठकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान जब आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन में भाग लेने जाते हैं, तो आप ट्रेनें बंद कर देते हैं, उनको उनके घरों में नजरबंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। किसानों के, हमारे किसान भाइयों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही, पलायन गांव से तेजी से शहरों की तरफ हो रहा है। तो अगर उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती तो ऐसा क्यों होता? फसलों के दाम आप दे नहीं पा रहे हैं, उचित दाम। आप कोई नई टेक्नोलॉजी जिससे किसान भाइयों का लाभ हो, कोई नई ऐसी चीज ला नहीं पा रहे हैं। आप डाइवर्सिफिकेशन फसलों का करा नहीं पा रहे हैं, जिससे दूसरे क्षेत्र में भी किसान हमारे काम करें, आप उनको उन्नत तकनीक दिलाएं और उनको बेहतर लाभ मिले। तो आप ये घोषणाएं जो कर रहे हैं, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ नहीं और आगे भी होने वाला नहीं है। उनका कहना है कि तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, और जो तीर्थ यात्रा का बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा तो होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और उसके मुताबिक हम अपने कर्मों का भी पालन करते हैं। पर सरकार उसमें हमारे लिए क्या बेहतर करने जा रही है, जिससे हमारा जीवन इतना संतुष्ट हो सके, या हमारे बुजुर्ग जो परिवार में लोग हैं उनको लगे कि हाँ, बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है और हमारी नौजवान पीढ़ी का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा हमें सामने दिख रहा है, परिवारों की तरक्कियां हो रही हैं और अब समय आ गया है कि हम तीर्थ यात्रा कर आए। तो ये तो करते ही थे लोग, सनातन काल से चला आ रहा है, आगे भी करेंगे। सरकार ऐसी स्थितियां बनाए कि लोग अपनी तीर्थ यात्रा खुद कर सके, अपने धर्म को और अपने कर्म को पूरा कर सके, काम उनके हाथों को मिले, तरक्की उनकी हो, तो वो बेहतर होगा। क्या लगता है कि जो सरकार ने पिछले बजट में भी कुछ घोषणाएं की थी, इस बार भी घोषणाएं, क्या लगता है? घोषणाएं की थी, आप कह रहे हैं, घोषणा फिर कर दी, अगले वर्ष भी घोषणा कर देंगे। मैं तो मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, 2023 के चुनाव के पहले आपने एक योजना की शुरुआत की थी, लाडली बहना योजना। तो क्या मध्य प्रदेश में 2023 के बाद लाडली बहना नहीं है क्या? नए रजिस्ट्रेशन कब से होंगे? जो हमारी बहनें बेटियां 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुकी है, उनका रजिस्ट्रेशन आप कब से शुरू करने जा रहे हैं? उनके नाम आप कब से इस योजना में जोड़ने जा रहे हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता को बताएं, हमारी माताओं बहनों को, हमारी लाडली बहनों को बताएं। और ये भी बताएं कि जो आपने कहा था कि हम 3,000 रुपया प्रति माह इस योजना को करने वाले हैं, वो कब से आप कर रहे हैं? तो मैं मानूंगा कि आपने अच्छा काम किया। प्रदेश में 22 नए ITI खोलने की बात की। सरकारी स्कूलों की, सरकारी शैक्षणिक जो हमारे महाविद्यालय, उनकी स्थिति क्या है, पहले तो सरकार ये बताए। उससे क्या लाभ मिल रहा है ये बताएं। कितने बच्चों ने स्कूली शिक्षा को त्याग दिया 10वीं 12वीं के बाद, ये बताएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं किया, उसके क्या कारण थे, मध्य प्रदेश की जनता को ये बताएं। फिर आप नई बातें करें तो बेहतर होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।